नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। आंदोलन पर बैठे मजदूरों पर लाठी चार्ज किया गया है। घेराबंदी कर पुलिस ने मजदूरों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। आंदोलन पर बैठे मजदूरों पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। घेराबंदी कर पुलिस ने मजदूरों को हिरासत में लिया है। 4 दिनों से वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं मजदूर। सीआईएसएफ ने लाठी चार्ज कर आंदोलन को खत्म कराया है। लाठी चार्ज की कार्रवाई से मजदूरों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, जब वेतनमान को लेकर मजदूरों की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा था तो किस तरीके से सीआईएसएफ जवानों की तरफ से ये लाठी चार्ज किया गया है। लाठी चार्ज करने के साथ ही मजदूरों को मौके से खदेड़ा गया और वहां पर आंदोलन को खत्म कराया गया। तो आपको बता दें कि 4 दिनों से ये आंदोलन चल रहा था। मजदूरों की मांग थी कि वेतन को बढ़ाया जाए, जिसको लेकर मजदूर लगातार डटे हुए थे और 4 दिनों से यहां पहुंचकर हंगामा और प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा था, जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे, लाठी चार्ज किया गया, मजदूरों को मौके से खदेड़ा गया। ये 2 तस्वीरें, इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ वहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। पहली तस्वीर में आपको आंदोलनकारी मजदूर दिख रहे हैं और साथ ही साथ उन पर लाठी चार्ज करते सीआईएसएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें घेराबंदी करके सीआईएसएफ के जवानों ने जितने भी मजदूर वहां पर थे उनमें से कुछ मजदूरों को हिरासत में लिया है और इसे अभी आगे जो है पुलिस थाने ले जाने की तैयारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। यहाँ पर मजदूर जो है वो आंदोलन कर रहे थे वेतनमान को लेकर, लेकिन अब पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज किया गया, वहां से खदेड़ा गया है मजदूरों को। और इन सब कुछ होने के बाद मजदूरों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत केसरगढ़ रेल साइडिंग और बेनीडी रेल साइडिंग में सेल पिकर मजदूर बकाये वेतन और हाई पावर कमेटी के वेतन को लेकर हड़ताल पर थे। हालांकि वार्ता कई दौर तक चला प्रशासन और बीसीसीएल मैनेजमेंट के साथ में, लेकिन वार्ता कभी भी सफल नहीं हुई। कल बीते दिन इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले मजदूर नेता बलदेव वर्मा सहित अन्य सेल पिकर मजदूरों पर मामला दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है, ऐसी जानकारी है। आज सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल, सीआईएसएफ बल और महिला सीआईएसएफ और महिला पुलिस बल मौके पर सेल पिकर मजदूर जहां आंदोलन कर रहे थे वहां पहुंचे और सख्ती के साथ उन लोगों को हटाया गया। दर्जनों महिला मजदूरों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि प्रशासन का और बीसीसीएल मैनेजमेंट का तर्क ये है कि कोयले की कमी के कारण पावर सेक्टर अब बंद होने के कगार पर है, जिसके कारण ये सख्ती बरती गई है। अब ये बीसीसीएल और प्रशासन के द्वारा जो तर्क दिया गया है वह कितना सही है ये तो आम लोग ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो आंदोलन 4 दिनों से चल रहा था वह अब खत्म हो गया है और जब रैक लोडिंग और कोयले की उत्पादन अब सुचारू होगी। लेकिन मजदूर क्या फिर से आंदोलन करेंगे या ना करेंगे ये उनकी रणनीति बताएगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। हजारीबाग में कोल साइडिंग के विरोध में जोरदार हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। लाठीचार्ज और पथराव के बाद बिगड़े हालात को शांत करने विधायक और एसपी भी पहुंचे। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि जिस जमीन पर कोयला डंप किया जा रहा है उसका मुआवजा नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी तरह का हिंसा किसी के साइड से नहीं होगा। न पुलिस लाठी चलाएगी न आप पत्थर चलाएंगे। अगर आप मेरा बात सुन पा रहे हो तो हाथ उठाइए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की कतार और इन गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, लोगों का हंगामा, प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज।
और खदेड़े जा रहे प्रदर्शनकारी। तस्वीरें हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के बांदाग साइडिंग की है, जहां मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात जब बिगड़ने लगे तो मौके पर एसपी के साथ पहुंची बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद। किसी भी तरह का हिंसा किसी के साइड से नहीं होगा। न पुलिस लाठी चलाएगी, न आप पत्थर चलाएंगे। अगर आप मेरा बात सुन पा रहे हो तो हाथ उठाइए। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की अपील इसलिए की जा रही है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने हंगामे के दौरान ही पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी की गई। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कोल साइडिंग की जिस जमीन पर कोयला डंप किया जाता है, उस जमीन का मुआवजा इन्हें अब तक नहीं मिला। यही नहीं, हर दिन 3000 ट्रकों के चलने से इलाके में डस्ट की समस्या रहती है। विधायक के हस्तक्षेप के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मुठभेड़ में इस तरह से ना हो कि ये मामला जो लोगों का शिकायत है वो सारा दब जाए, तो इसलिए दोनों तरफ के बीच का हल निकालते हुए मैं यहाँ पे लोगों से बात की। सब लोग शांति से बैठ गए हैं और एक वार्ता के लिए हमने डीसी साहब को बुलाया है, एनटीपीसी से भी बात की है, सबको बुलाए हैं और वार्ता जल्दी होगी। प्रदर्शनकारियों के हंगामे में कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। एक इंस्पेक्टर का सिर भी फट गया। हंगामा कर रहे कुछ रैयतों को भी चोटें आई हैं। तो वहीं कुछ स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी कटकमदाग थाने में 3 एफआईआर दर्ज किया गया है। वैसे पुलिस हालात को नियंत्रित करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीपीसी के 8 उग्रवादी को राजधानी के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से AK-56 जैसे हथियार भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने फायरिंग मामले के साथ ही प्रेम सागर मुंडा हत्याकांड का भी पर्दाफाश कर दिया है। रांची पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर टीपीसी के 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक AK-56 राइफल, 3 पिस्टल, 10 गोलियों के साथ ही 1,62,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। जमीन कारोबारी बबलू मुंडा पर फायरिंग करने में इन्हीं उग्रवादियों का हाथ रहा है। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई गाड़ी के साथ ही एक बाइक और 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एसएसपी की माने तो कुछ दिन पहले जमीन कारोबारी बबलू मुंडा पर जानलेवा हमला किया गया था और इस हमले में टीपीसी के हाथ होने की सूचना मिली थी। जो गाड़ी कवर किया गया स्कॉर्पियो के पिछले दरवाजे से, जिसमें उन्होंने दरवाजे को खोल के उसके बोनेट के नीचे AK-56 छिपा के रखा था। टीपीसी के यहाँ पे जो कमांडर हैं भिखन गंजू, उसके कहने पे इन लोगों ने नीरज भोक्ता के माध्यम से सेटिंग किया था और उन्हीं के द्वारा विनोद गंजू को खत्म करने का प्लान था, इरादा था। तो वहीं पुलिस ने एक और बड़े मामले का खुलासा कर लिया है। रांची में प्रेम सागर मुंडा हत्याकांड में भी टीपीसी कमांडर भिखन गंजू ही मास्टरमाइंड था और इसी के इशारे पर इरफान अंसारी ने प्रेम सागर की हत्या की थी। प्रेम बबलू मुंडा के भाई थे और बीजेपी के नेता भी थे। पुलिस ने खुलासा किया है कि उग्रवादियों ने बबलू मुंडा पर दोबारा हमला करने की योजना बना रखी थी। इन लोगों के संदर्भ में और पूछताछ के पता चला कि 1-1.5 साल पहले इसके बड़े भाई प्रेम सागर मुंडा पे अटैक हुआ था, जिसमें भिखन गंजू और नीरज भोक्ता के इशारे पे ही इरफान अंसारी और अफरोज अंसारी के द्वारा इस कांड को कारित किया गया था। रांची पुलिस ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने से जहां रोका है, तो वहीं प्रेम सागर मुंडा जैसे हत्याकांड मामले का भी उद्भेदन कर दिया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में उग्रवादियों का जुटान कैसे हो पाया। ये पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में कारोबारियों से रंगदारी मांगने के मामले में बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हाल के दिनों में व्यापारियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके मयंक सिंह के नाम से रंगदारी मांगने वाला ये अपराधी अमित कुमार चौधरी है, जो बड़े बड़े व्यापारियों को फोन कर रंगदारी की मांग करता था और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देता था। पुलिस ने जब फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर अमित कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि अपराधी कभी मयंक सिंह तो कभी अमन साव गैंग के नाम से फोन कर रंगदारी मांगता था। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है कि सुजीत सिन्हा गैंग ने
अमन साव को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत उसके नाम पर रंगदारी मांगी जाती थी। अमित कुमार चौधरी, जो कि हरिहरपुर थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया और साथ ही इनके पास से जो मोबाइल से धमकी दिए जा रहे थे, मोबाइल की रिकवरी की गई है, उसका स्क्रीनशॉट बरामद किया गया है और इनका जो सूत्र है वो कहीं न कहीं सुजीत सिन्हा के साथ प्रतिबिंबित हुआ है, ज्ञात हुआ है। अपने कन्फेशन में इन्होंने बताया कि ऑफकोर्स जितना भी कुछ चल रहा है ये सब हम लोग सुजीत सिन्हा के कहने पे ही कार्य कर रहे हैं और सुजीत सिन्हा ही हमको मयंक सिंह के नाम से धमकी देने को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में कहा है। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एलएपी एक्सप्रेस में युवती से दुष्कर्म हुआ है। दिव्यांग बोगी में युवती से दुष्कर्म हुआ है। पेंट्री कार के स्टाफ पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। चंद्रपुरा से आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेंट्री कार के स्टाफ पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रपुरा से आरोपी की फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है और इसमें दिव्यांग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ईसाई धर्म अपना चुके 3 परिवार के 16 लोगों ने रविवार को फिर से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की। सरना स्थल HEC सेक्टर 3 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। घर वापसी को लेकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धर्म परिवर्तित किए लोगों के अनुसार ईसाई धर्म के लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनके धर्म में आने के लिए बार बार दबाव दे रहे थे। इस कारण उन्होंने हालात से समझौता करते हुए ईसाई धर्म की डोर थाम ली थी। आर्थिक और शारीरिक कष्ट से गुजर रहे लोगों को पैसा और धार्मिक शक्ति का लोभ देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए आकर्षित किया जाता है। लालच में फंसे लोग जो फिर अपने धर्म में लौटना चाहते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है, दबाव बनाया जाता है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए रैशनी खलखो ने बताया कि घर वापसी कराकर काफी खुशी महसूस हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई सारे और भी कार्यक्रम किए जाएंगे। आज जो घर वापसी का कार्यक्रम था वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ऐसे पूरे झारखंड भर में अनेकों कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं अपने स्तर पर और हम लोग बहुत सारे जो हमारे परिवार से बिछड़ गए थे ऐसे लोगों को वापस ला रहे हैं ताकि अपना हमारा जो परिवार है वो पूरा हो सके। जो आज हमारे बीच में हमारे परिवार में वापस आए हैं और हमारे समाज में इनका पूरी तरह से हम इनका स्वागत करते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे लोग जो लोग भटक गए थे वो अपने परिवार में वापस आ रहे हैं। नवरात्र के दौरान रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिके मंदिर को थाईलैंड से मंगाए गए फूलों से सजाया गया है। फूलों से मंदिर को सजाने में 60 मजदूरों को लगाया गया। मंदिर को सजाने में प्राकृतिक फूलों के अलावा कृत्रिम फूल का भी उपयोग किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता के मंदिर को सजाने में सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि कई प्रकार के फलों का भी प्रयोग किया जा रहा है। साज सज्जा के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं। मंदिर को सजाने के लिए पहली बार विदेशी फूल मंगाए गए हैं। थाईलैंड से मंगाए गए फूलों में आर्किड, एंथोरिया, बॉटम प्रास, कार्डनेशन प्रजाति के फूल हैं, जबकि देसी फूलों में गुलाब, रजनीगंधा, स्नो इंडिया, विक्टोरिया, गेंदा, जरबेरा शामिल है। कुल 11 प्रकार के फूल और 5 प्रकार के फलों का प्रयोग सजावट में किया गया है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।